साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, एक सुंदर साखी। साथ संगत जी, कविता जब बाजार गई, बाजार में जाने के बाद वहां पे उसकी माँ उर्मिला मिल गई। उर्मिला से बातचीत होने लगा। बातचीत करते करते तब तक उर्मिला की नज़र एक साड़ी पे गई। बोली, बेटी ये साड़ी बड़ा अच्छा लग रहा है। उर्मिला ने बोला, माँ तुझे पसंद है? माँ ने बोली, बेटी पसंद तो है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है गरीबी में इतना अच्छा साड़ी लेने के लिए। उर्मिला बड़ा सोच रही थी कि मैं पैसा तो लाई हूँ, लेकिन पैसा मैं खर्च करूँगा तो क्या जवाब दूंगा। शाम को राकेश मेरे से हर चीज़ का हिसाब लेते हैं। लेकिन उर्मिला को साड़ी पसंद था और कविता साड़ी लेने के लिए राजी हो गई। साथ संगत जी, उर्मिला मना की, बेटी साड़ी महंगी है, मत लो, तुम्हारे सास और तुम्हारा पति पूछेगा तो क्या बोलोगी। कविता ने बोला, माँ तू साड़ी ले ले। साड़ी उसने 3000 का साड़ी अपने माँ को दिला दिया। दिलाने के बाद घर पे आने के बाद राकेश जब शाम को आया, कविता से बोला, भाई बाजार से क्या लाई हो, कितने का सामान लाई हो। कविता बातों बात में घुमाना शुरू कर दी। अभी खाना खा लो, बाद में बताता हूँ। फिर शाम हो गया, सब लोग सो गए। फिर सुबह नाश्ता वास्ता बना के फिर राकेश जॉब पे चला गया। 1-2 दिन बीतते जा रहा है, कविता उसका हिसाब नहीं दे रही है। साथ संगत जी, राकेश अपना पर्स देखा तो उसमें पैसा 3000 कम है। अपने बीवी से बोला कि भाई कविता, इसमें 3000 रुपया कम है, क्या सामान लिया है, इसका हिसाब बराबर बता दो तो मुझे भी संतुष्टि मिलेगा। कविता बोले, क्या मुझे नहीं मालूम, 3000 रुपया हुआ तो हुआ, क्या हुआ, मैंने तो 200-400 का सामान ही लाई थी, भाजी फल फूल लाई थी। ये 3000 तुम्हारा पर्स में से गिर गया होगा कहीं। अब तो राकेश बहुत बोल रहा है, देखो मैंने घर में पैसा लाया था और मेरे पॉकेट के अंदर था, और ये 3000 रुपया कहाँ गया। बोली, मुझे नहीं मालूम, ये 3000 रुपया आपने कहीं गिरा दिया और मुझे बार बार बोल रहे हो। साथ संगत जी, अब तो राकेश अपने माँ शांति से बोल दिया। बोला, शांति माँ ये कविता 3000 रुपये का हिसाब नहीं बता रही है, ये 3000 रुपया कहाँ गया। शांति को कोई पैसे की कमी नहीं थी। शांति का पेंशन आता था, पति गुजर गया था, उसका पेंशन आता था। शांति ने कविता को प्यार से बुलाया। बोली, बेटी पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ जाता है इसका हिसाब भी होना जरूरी है। तुमने 3000 रुपया क्या किया है वो राकेश को बता दे। लेकिन कविता बोली, माँ मुझे नहीं मालूम, पैसा लगता है कहीं गिरा दिए हैं और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। साथ संगत जी, कविता शांति से झगड़े में बात करते हुए झगड़ा करके अपना चली गई मैके जाने के बाद जब उर्मिला ने देखा, उर्मिला ने बोला, बेटी क्या बात है, तू मैके चली आई। साथ संगत जी, कविता तो बोल रही है, माँ मेरे ऊपर पैसे का शक कर रहे हैं, अरे 3000 रुपया कहीं गिरा दिए होंगे और मेरे को बोल रहे हैं। साथ संगत जी, अब तो उर्मिला ने फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगाने के बाद शांति के पास फ़ोन आया। साथ संगत जी, शांति से लगी बोलने कि भाई 3000 रुपया हमारी बेटी उस दिन बाजार आई थी और उससे बाजार में 3000 रुपया कहीं गिरा दी और आप लोग को बताने में हिचकिचा रही है। आप लोग इतना कमीने हो, मुझे नहीं मालूम कि हमारे बेटी के साथ में ऐसा ऐसा बोलोगे। अरे 3000 रुपया ही गिरा दी तो क्या इसके लिए पूरा बवाल खड़ी कर दोगी। जाओ, मैं अपने बेटी की विदाई नहीं करूँगा। साथ संगत जी, बहुत भला बुरा कह दी। शांति ने कुछ नहीं बोला। साथ संगत जी, अब तो शांति राकेश को लगी बताने कि तेरी सास ऐसा ऐसा बोली है। अब तो राकेश भी
कविता से बातचीत करना बंद कर दिया। अब बहुत दिन बीतते जा रहा है, कविता को बड़ा एहसास हो रहा है कि अब तो कोई नहीं आएगा मुझे लेने के लिए। इतना दिन हो गया है, न राकेश का फोन आ रहा है न सास का फोन आ रहा है। सास संगत जी, अब उर्मिला समझ गई कि थोड़ी सी गलती के लिए अब तो घर कविता का बिगड़ जाएगा। सास संगत जी कविता से बोला कि जा खुद ही तू घर पे जा, अपने सास से पूरी सच्चाई बता, नहीं तेरा घर बिगड़ जाएगा और तू कहीं की नहीं होगी। सास संगत जी कविता आई और आने के बाद सास के सर पे गोड़ पे पटक गिर गई, लगी रोने। बोली माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत झूठ बोला। मैंने अपने माँ के लिए 3000 का साड़ी ले लिया था और मैं आप लोग को बता नहीं सकी। सास संगत जी शांति ने कविता को उठाया, बोला बेटी मेरे पास तो खुद ही पैसे का कोई कमी नहीं था और मैं ही खुद सोचती थी कि तू अपने माँ के लिए कुछ ज़रूरत पड़े तो पैसे उसे दे दिया कर, लेकिन तूने कोई भी काम करने से पहले हमको भी नहीं बताई और पैसे का हिसाब राकेश को दे दिया होता तो इतना नौबत नहीं आता। सास संगत जी कविता को बहुत एहसास हुआ कि मैके में पैसा देने से पहले हर चीज़ का घर में हिसाब रहना जरूरी है और छोटी छोटी बात में वही पैसा भेज घर पे मैके में देते जाते हैं और अपना घर बिगड़ जाता है। सास संगत जी तब तक राकेश भी काम से आ गया। राकेश के सामने जाके कविता रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। राकेश तो बोला हम तो उसी दिन आपको माफ़ कर देते जब आप पैसे का हिसाब बताई होती। क्या मुझे तुम्हारे माँ से कोई तकलीफ था? आपको तो हर चीज़ का हिसाब रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हो आपको माँ को देना है, अपने भाई को देना है। चोरी चोरी पैसे देने से अपने ऊपर ही अपने को कुल्हाड़ी मारते हैं। सास संगत जी कभी भी अपने मैके में पैसा देना है, कुछ देना है तो उसका हिसाब आपको बताना चाहिए। सास संगत जी कविता को बहुत एहसास हुआ। अब तो सास ने भी माफ़ कर दिया और राकेश भी माफ़ कर दिया। कविता को एहसास हुआ कि अपना घर बिगाड़ना, मैके के चक्कर में अपना घर बिगाड़ देते हैं। सास संगत जी कहीं कहीं ऐसे बहनें हैं जो इतना अपने घर का ससुराल का पैसा उठा उठा के मैके में देते जाती हैं और जब कल मुसीबत आता है तो वही मैके से ऐसा जवाब आता है कि भाई तुमने पैसा दिया तो खर्चा हो गया, मैं तुझे कहाँ दूँ, और तुझे वो मुसीबत में वो पैसा नहीं मिलता है तो एहसास होता है कि देखो वही पैसा मैं बैंक बैलेंस किया होता तो हमारी मुसीबत पे काम आता। सास संगत जी साखी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।